हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्मॉल स्मॉल टॉपिक है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, फिर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, एंड देन हम लोग नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में स्टार्ट कर देंगे। और उसमें भी हम लोग ने तीन बोला है ना, दैट इज प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक और डायलेटेंट। तो हम लोग इसमें से तीन हम लोग बेसिकली जो प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक और डायलेटेंट, तो उसमें से हम लोग प्लास्टिक वाला कर लेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, और आज का वीडियो छोटा ही होने वाला है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए आराम से समझते चलते हैं। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हम लोग ने पिछले वाला पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया था हम लोग ने। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी मतलब फ्लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो क्या है, न्यूटोनियन सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। और ये सब रियोलॉजी, ये सब इंट्रोडक्शन, ये सब हम लोग ने देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी हब से ये डाउनलोड किया था। हम स्टडी हब से ये हम लोग ने डाउनलोड किया है नोट्स, ये आप देख सकते हो, और ये अच्छे नोट्स से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मतलब जब डायनेमिक विस्कोसिटी, या हम लोग ने जो विस्कोसिटी पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको बोलते, उसको डिवाइड करेंगे अगर डेंसिटी से, तो हम लोग मतलब किसके बराबर होता है, वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बराबर होता है। तो देखो लिखा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, ईटा डिवाइडेड बाय डेंसिटी का रो। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या सीजीएस यूनिट क्या, स्ट्रोक्स और सेंटी स्ट्रोक। अब देखो ये भी पूछ सकते हैं, यूनिट से सभी पूछा जा सकता है। ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टिव फ्लो ऑफ द फ्लूइड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, अगर कोई फ्लूइड को अंडर द ग्रेविटी ओनली, उसके ग्रेविटी के अंडर जब उसको फ्लो करवाया जाता है, तब मतलब ग्रेविटी के वजह से जब वो खुद से फ्लो होता है, तब उस विस्कोसिटी को हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक होता है एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम लोग विस्कोसिटी चेक करें, नहीं मतलब फ्लो करवा रहे, पर नहीं, हम लोग बस ग्रेविटी के हेल्प से जो फ्लो हो रहा है उस टाइम उसकी जो विस्कोसिटी होती है उसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, वो होता है ईटा बाय रो। अब क्लियर है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी सिंपल है, ईटा बाय रो, दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी क्या होता है। द विस्कोसिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की भी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन लिक्विड के केस में अलग होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती चलती है। तो विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, viscosity of the liquid decreases as the temperature is raised, and the fluidity of liquid is increased with the temperature. क्लियर है, पता चला। फ्लूइडिटी इंक्रीज मतलब विस्कोसिटी डिक्रीज। ओके, और विस्कोसिटी कब डिक्रीज होता है, फ्लूइड के केस में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है, एकदम सब कुछ क्लियर है। अब अर्थ करते हैं ये डायग्राम के देखो, ये न्यूटोनियन सिस्टम का डायग्राम है, जहां पर देख सकते हो कि शियर रेट शियर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम लोग ने देखा था, न्यूटोनियन का लॉ था। और विस्कोसिटी कांस्टेंट होती है ऑल द टाइम, वो भी देख लिया। देखो शेयर रेट के अगेंस्ट प्लॉट किया तो विस्कोसिटी कांस्टेंट है। अब क्लियर है। अब नॉन न्यूटोनियन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने न्यूटोनियन खत्म कर दिया। नॉन न्यूटोनियन क्या होता है, तो नॉन न्यूटोनियन में हम लोग प्लास्टिक वाला कवर कर देंगे इस वीडियो में। तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लूइड, जो भी हमारा फ्लूइड है, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन हो गया, सिरप हो गया, जो भी होते हैं, जो भी होता है अपना, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, वो मोस्टली हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो नहीं करता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सिस्टम्स आर रिफर्स टू एज नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन क्यों, क्योंकि न्यूटोनियन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। नॉन न्यूटोनियन, और मोस्टली हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो इसके ऊपर ही बेस्ड होता है। नॉन न्यूटोनियन बिहेवियर इज जनरली एग्जिबिटेड बाय द लिक्विड एंड सॉलिड हेट्रोजीनस सिस्टम। होमोजीनस सिस्टम नहीं, हेट्रोजीनस सिस्टम। एग्जाम्पल है कोलॉइडल सॉल्यूशंस, इमल्शंस, लिक्विड सस्पेंशंस एंड ऑइंटमेंट। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लो के बारे में बात करें, जिसमें प्लास्टिक फ्लो पढ़ते हैं, सूडो प्लास्टिक फ्लो पढ़ते हैं और डायलेटेंट फ्लो पढ़ते हैं। प्लास्टिक वाला आज की इस वीडियो में कंप्लीट करके फिर बंद करते हैं वीडियो को। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक द मटेरियल दैट एग्जिबिट प्लास्टिक फ्लो, सच मटेरियल इज कॉल्ड बिगम बॉडीज। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है कि बिगम बॉडीज क्या होता है। बिगम बॉडीज
प्लास्टिक, वो मटेरियल्स जो प्लास्टिक फ्लो को एग्जिबिट करते, शो करते, अब उसको बोलते हैं हम लोग बिगम बॉडीज। द प्लास्टिक फ्लोज कवर्स कर्व्स डू नॉट फॉलो थ्रू द ओरिजिन। बिल्कुल ये ओरिजिन से नहीं जाता, आप देख सकते हो यहाँ पर ये ओरिजिन से नहीं जा रहा, जैसे हम लोग न्यूटोनियन सिस्टम में देखा था ओरिजिन से जा रहा था। ठीक है, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और ओरिजिन से जा रहा था। यहाँ पर ये ओरिजिन से नहीं जा रहा, आप देख सकते हो। तो वही चीज लिखा गया है कि जो प्लास्टिक फ्लो कर्व्स है वो ओरिजिन से नहीं जा रहा है। ठीक है, वो थोड़े देर के बाद, थोड़े डिस्टेंस के बाद वो पहले कर्व ले रहा है एंड देन वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो वही चीज आगे देखो क्या लिखा है, वो जहां पर वो कर्व लेकर के स्ट्रेट लाइन जाता है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है बट रादर इंटरसेक्ट द शेयरिंग स्ट्रेस एक्सिस, मतलब शेयरिंग स्ट्रेस के एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये रहा शेयरिंग स्ट्रेस, ये देखो ये शेयरिंग स्ट्रेस से यहाँ पर देखो इनसे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको चीर मतलब टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वही चीज लिखा गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है और इफ द स्ट्रेट लाइन एक्सट्रापोलेट टू द एक्सिस, ठीक है, एक्सट्रापोलेट करोगे तो ऑफकोर्स टच करेगा। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट रेफर्स टू यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो इसी को यील्ड पॉइंट बोलते हैं। देखो मैं किसको बताना चाह रहा हूँ, इसको, इसी को यील्ड पॉइंट बोलते हैं। अब देखो ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे पीछे साइड, ये देखो ये डॉटेड लाइन है ना, उसी को एक्स्ट्रापोलेट बोलते हैं। अगर वो एक्स्ट्रापोलेट करके शेयर स्ट्रेस पे डाले तो हम लोग को यील्ड वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? बस इतना ही इसमें करना है, ध्यान देना है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा, बिगम बॉडीज कब तक फ्लो नहीं करते, यहाँ लिखा है डज नॉट बिगिंस टू फ्लो अंटिल द शेयर स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द यील्ड वैल्यू। मतलब जब तक यील्ड वैल्यू ना पहुंच जाए ना, एक बोलते हैं ना पर्टिकुलर मिनिमम फोर्स लगाया जाता है कि वो पर्टिकुलर मटेरियल हिले, वहां से जगह से हिले। तो वही चीज बोल रहा है, उसी को यील्ड पॉइंट बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फोर्स चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, तभी जाके वो अपना फ्लो शो करेगा, उसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो। ठीक है, बिगम बॉडीज बोलते हैं उसको। एट द स्ट्रेस बिलो द यील्ड पॉइंट, देखो बिलो यील्ड पॉइंट रहेगा तो वो इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, मतलब मूव नहीं करेगा। अगर थोड़ा स्ट्रेच हुआ वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन प्लास्टिक फ्लो कब होता है, जब पर्टिकुलर यील्ड पॉइंट के बाद वो स्ट्रेच रह जाता है, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल की तरह बिलो द यील्ड पॉइंट काम करता है। द स्लोप ऑफ द रियोग्राम इज ये टर्म एज मोबिलिटी एंड द एनालोगस टू द फ्लूइडिटी इन न्यूटोनियन सिस्टम। अब देखो ये इस पे ध्यान दो, बस इस पे, ये वाले पे ध्यान दो कि हम लोग ये न्यूटोनियन में क्या देखे थे, एफ बाई जी था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ये विस्कोसिटी का, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सॉरी नॉर्मल डायनेमिक विस्कोसिटी। लेकिन प्लास्टिक विस्कोसिटी यू किसके बराबर होता है, एफ बाई जी तो होता है, लेकिन माइनस ऊपर वाले में माइनस एफ, स्मॉल एफ भी आता है। क्यू माइनस स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ ही यील्ड पॉइंट है। अगर वो यील्ड पॉइंट को माइनस करेंगे तब जो फ्लो होगा, तब वो एज अ सेम जो न्यूटोनियन फ्लो शो करता है स्ट्रेट लाइन, वैसे ये भी फ्लो करेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, देखो यहाँ से समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर, देखो यहाँ तो कर्व है, तो ये तो फ्लो अपना न्यूटोनियन की तरह तो शो नहीं कर रहा, क्योंकि न्यूटोनियन में तो हम लोग ने देखा स्ट्रेट लाइन होता है एकदम। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इस लाइन के बाद से स्ट्रेट लाइन है, तो इसके बाद ये हमारा हमारा वो फॉर्मूला लगेगा एफ बाई जी। लेकिन इसमें ये पर्टिकुलर एक वैल्यू आया ना, एफ यील्ड वैल्यू, तो इफ यील्ड वैल्यू को माइनस करेंगे तब जाके वो प्लास्टिक विस्कोसिटी के बराबर रहेगा। ठीक है, वही चीज बता रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, वो ये फॉर्मूला का क्या बताया, वही चीज बताया, ये अपना यूनिट ये सब बता दिया है। ओके, और हाँ, अब प्रेजेंस ऑफ, देखो ये क्या लिखा, प्लास्टिक फ्लो कब आता है, जब फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम होता है कंसंट्रेटेड सस्पेंशन में। ठीक है, फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम होता है तब ये आता है। ठीक है, ये मेन फ्लॉक्यूलेशन के कारण हमारा प्लास्टिक फ्लो आता है। अब देखो वही चीज लिखा, हायर मोर द फ्लॉक्यूलेटेड हायर विल बी द यील्ड पॉइंट, वही सब सेम चीज वही लिखा है जो मैंने बताया। एफ माइनस एफ क्यों लिखा है, क्योंकि जो छोटा एफ है वो यील्ड वैल्यू, जैसे ही उसको माइनस कर देंगे तब वो एज अ नॉर्मल न्यूटोनियन की तरफ बिहेव करेगा, बेसिकली वैसे करेगा। मतलब देखो एफ बाई जी होता था न्यूटोनियन में, यहाँ पर एफ माइनस एफ बाई जी क्यों लिखा है, क्योंकि एफ का यील्ड पॉइंट है, यील्ड पॉइंट के बाद ही वो फ्लो करेगा। और यील्ड पॉइंट के बाद देखो स्ट्रेट लाइन है, जैसे न्यूटोनियन में भी था वैसी सेम। ठीक है, तो वही चीज है। तो देखो इन इफेक्ट द प्लास्टिक सिस्टम रिजेंबल्स न्यूटोनियन सिस्टम एट शियर स्ट्रेस अबोव द यील्ड पॉइंट। बिल्कुल समझा, मतलब यील्ड पॉइंट के बाद वो न्यूटोनियन की तरह बिहेव करेगा, बस ये चीज है।
इसलिए फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। तो वीडियो समझा? तो बस वीडियो को इतना ही रखते हैं आज के लिए, और फटाक से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। क्या हम लोग ने पढ़ा? हम लोग ने काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ा, जो था म्यू बाय डेंसिटी, और वो बताता है कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो फ्लो करता है उस टाइम जो उसकी विस्कोसिटी होती है उसको ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा, गैस पे मतलब विस्कोसिटी बढ़ती है, इनफैक्ट टेम्परेचर बढ़ाने से, लिक्विड में घटती है। फिर ये दो डायग्राम देखा, फिर नॉन न्यूटोनियम में प्लास्टिक देखा, प्लास्टिक का यील्ड पॉइंट देखा, उससे पहले वो इलास्टिक की तरह, उसके बाद न्यूटोनियन की तरह। ठीक है, ये फॉर्मूला देखा, ऑलमोस्ट सेम इन न्यूटोनियन की तरह, बस एफ माइनस है क्योंकि अपना ये क्योंकि है ना यील्ड वैल्यू, इसके उसको माइनस करेंगे तो एज अ न्यूटोनियन की तरह ही काम करता है। फिर उसके बाद फ्लॉक्यूलेशन ज़्यादा जिसमें रहेगा सस्पेंशन में फ्लॉक्यूलेटेड, उसमें ये प्लास्टिक वाला बिहेवियर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और न्यूटोनियन की तरह यील्ड वैल्यू के बाद न्यूटोनियन की तरह बिहेव करता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो समझे कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं, तब तक ले टेक केयर, जय हिंद भारत, बाय।